किसी रीज़न से कंटिन्यू नहीं रह पाया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वही क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को हम यहाँ तक डिस्कस किए कि ये क्या होता है। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है और किस में प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रह सकता है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और जो क्रोमेटिन है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि किससे मिलकर के बना होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन से मिलकर के बना होता है। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें एक मॉडल को समझना ज़रूरी है और वो मॉडल है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल को हम एक न्यू बॉडी के नाम से भी जानते हैं, न्यू बॉडी मॉडल भी इसे कहते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो न्यूक्लियोसोम है, इस न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है, तो न्यूक्लियोसोम मिलकर के बना होता है किस से, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और इसमें 2.25 टर्न जो होते हैं, मतलब 1.75 राउंड, वो डीएनए का होता है। डीएनए का यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 2.25 टर्न किसका होता है, डीएनए का। और इस डीएनए पर ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम किसका मिलकर के बना है, हिस्टोन प्रोटीन से। और 2.25 टर्न यानी राउंड, मतलब एक गोले के ऊपर, एक बॉल के ऊपर अगर हम एक धागा लपेटें तो वो धागा जो है वो 2.25 टर्न पर अगर लपेटा जाए तो वो हमारा डीएनए का है। और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इससे पहले न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को समझें तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर को समझने के लिए देखिए कि न्यूक्लियोसोम एक्चुअल में क्या होता है। ये रिपीटेड यूनिट्स होती हैं किसकी, क्रोमेटिन की। रिपीटेड यूनिट मतलब जैसे मान लीजिए ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, थ्रेड लाइक ये कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए न्यूक्लियस में हमें धागे दिखाई देते हैं। ये कैसी होती है, ये कलर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इस पर बीडेड फॉर्म में एक माला के मोती के समान ये बीडेड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस बीडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये मिलकर के किससे बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और 2.25 टर्न जो हैं वो डीएनए के इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है जिस पर ये जो बेस वाला पार्ट है ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन का। और ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राउंड है ये 2.25 राउंड है। और ये 2.25 राउंड किसके हैं, डीएनए के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में बाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होती हैं वो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होती है, या इसको हम बोल सकते हैं ये बेसिक एमिनो एसिड होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो गया और डीएनए जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इस कारण से ये बाइंड हो पाता है एक के ऊपर एक, मतलब हिस्टोन प्रोटीन या जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके ऊपर डीएनए बाइंड हो पाता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, देखिए हिस्टोन प्रोटीन जो बन रहे हैं इनका फॉर्मेशन किससे होता है, अमीनो एसिड से होता है। प्रोटीन तो हमेशा अमीनो एसिड से बनते हैं। और यहाँ हिस्टोन के केस में जो एसिड यूज़ हो रहा है, जो अमीनो एसिड यूज़ हो रहा है, उसका नाम है आर्जिनिन प्लस लाइजीन। ये आर्जिनिन और लाइजीन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ न्यूक्लियोसोम मॉडल में वैसे तो बेसिकली 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है उस पर केवल 4 ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन की प्रेजेंस को शो करता है। जो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो होता है H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेंटर पार्ट पर। और इन्हीं के ऊपर जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है वो किसकी, या कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी होती है, डीएनए की प्रेजेंट होती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो ऑक्टामियर्स होते हैं। ऑक्टामियर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं अष्टक। तो वो ऑक्टामियर कैसे होते हैं, देखिए H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के 2 मॉलिक्यूल, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल 4
के मल्टीप्लाई बाय 2 तो टोटल कितना हुआ 8 ऑक्टामियर्स जो है वो हिस्टोन प्रोटीन का प्रेजेंट होता है। H1 की पोजीशन देखिए, यहाँ सेंटर पार्ट पर तो ये चारों प्रेजेंट है और H1 की ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कौन सा, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन बाहर की तरफ है, इसीलिए इस न्यूक्लियोसोम मॉडल में केवल 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन ही यूज़ होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो न्यूक्लियोसोम आर रिपीटेड यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की एक रिपीटेड यूनिट है और क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर के बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से और 2.25 टर्न डीएनए जिस पर 200 बेस पेयर्स प्रेजेंट हो, वहाँ उससे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब यही न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है इस तरीके के से, जैसे ये वाला है स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर डीएनए लपेटा हुआ है। तो कंटिन्यूस, जैसे मान लीजिए इस तरीके की स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6, ये 6 न्यूक्लियोसोम्स मिल करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये 6 न्यूक्लियोसोम्स जो हैं इस तरीके की एक कॉम्प्लेक्स कंडेंस स्ट्रक्चर बनती है जो कि क्या कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती है। तो सोलेनॉइड क्या है, 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न का एक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए 1 न्यूक्लियोसोम, देन यहाँ पर सोलेनॉइड यानी 6 न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर जब ये कॉइल्ड हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये क्रोमेटिड्स बनाते हैं और नेक्स्ट जाकर के ये क्रोमेटिड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, ये वाला जो पार्ट, इस क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत तरीके से इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में हमारा क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर इसकी री मॉडलिंग होगी या इसकी रीओपनिंग होगी तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर ये 6 वाला जो है स्ट्रक्चर वो किसका है, सोलेनॉइड का। इस स्ट्रक्चर ने क्या बनाया, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाई। उससे पहले ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन रही थी, ये किसकी बन रही थी, क्रोमेटिड्स की बन रही थी। ये थी क्रोमेटिड्स और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये और ये जो आर्म बनी हुई है, ये सारा क्या कहलाता है, क्रोमोसोम। ये है सारा क्रोमोसोम। जब हम इसका रीओपनिंग करेंगे ये अनकॉइल्ड हो जाएगा, तो इस तरीके की ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, देन अगेन इसका रिकॉइलिंग होगा तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगी, देन ये स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा न्यूक्लियोसोम। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कौन सी है, हमारी क्रोमेटिन की। ये हमारी स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन के ऊपर हमारे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, सोलेनॉइड का। फिर ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो अगेन कॉइल्ड होती है तो क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड स्ट्रक्चर। और ये सारे क्रोमेटिड्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ एक और चीज़, जैसे मान लीजिए ये तो है सिंगल 1 न्यूक्लियोसोम। अगर इसी तरीके से ये वाला न्यूक्लियोसोम है, ये 1 न्यूक्लियोसोम है और ये सेकंड न्यूक्लियोसोम है। ये सेंटर पार्ट जो है वो किसका है, हिस्टोन प्रोटीन का। और ये जो कॉइलिंग हुई है, ये कॉइलिंग किसकी है, डीएनए की है। ये कॉइलिंग डीएनए की। तो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में ये पार्ट जो है, ये डीएनए वाला पार्ट है। ये डीएनए पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए। तो व्हाट इज़ लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए क्या होता है, डीएनए लिंकर डीएनए जो है वो 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच का कनेक्टिव पार्ट है, इसे हम कहते हैं लिंकर
डीएनए। तो यहाँ तक कि ये स्ट्रक्चर जो थी ये किसकी स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर है। तो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल्स आएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल्स के साथ में हमारा सोलेनॉइड मॉडल और उसके साथ क्रोमेटिन पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं।